पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के बाद झारखंड में कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है। आज रांची कांग्रेस की ओर से जो है राजभवन के समक्ष यह प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जो झारखंड सरकार में मंत्री भी हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। सर, विरोध लगातार हो रहा है, सरकार मान नहीं रही है। मानेगी सरकार, मानना पड़ेगा सरकार को। अभी इलेक्शन आ रहा है ना, थोड़ा मानेगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं मानेगी, महीना 2 महीना कम कर देगी। ये राजनीतिक सरगर्मी, ये गर्मी नहीं, मौसमी गर्मी नहीं, राजनीतिक सरगर्मी जो बढ़ेगी तो इनको अपने फ़ायदे के लिए कम करेगी, फिर इलेक्शन के बाद बढ़ा देगी। लेकिन मैं इतना कहूँगा, अपील करना चाहूँगा अपनी पार्टी की ओर से, अपने साथी हमारे जितने भी हैं उनकी ओर से, कि केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और पेट्रोल डीजल गैस के मूल्यों में नियंत्रण करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ये सबको छूता है, ये मूल्य वृद्धि है पेट्रोल में, डीजल में, गैस में, घर घर को छू रहा है। हर के घर में आज थोड़ा भी समृद्ध हैं तो हर के घर में मोटरसाइकिल है, कार है, गैस तो हर के घर में, शहर में तो सबके घर में, देहात में भी हो गया। इस सबको मूल्य वृद्धि सबको छू रहा है और बुरी तरह से छू रहा है, बेहतर नहीं छू रहा है। इससे लोग आहत हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और इसका असर पड़ेगा भविष्य में। सर, सरकार की तरफ से अजीबो गरीबो तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। कल एक केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, आप नाम तो सुने ही होंगे, उन्होंने कहा है, एक बयान दिया है कि ठंड बहुत ज़्यादा था, इसके वजह से पेट्रोल की जो है कीमतें बढ़ी है। एक बहुत हास्यास्पद। सुने नहीं है, साथ बैठे हैं पार्लियामेंट में, अच्छे आदमी, बहुत अच्छा आदमी। अब क्या करें, फंसे हुए हैं बीजेपी में, सरकार में हैं, फंसे हुए हैं, क्या बोलेंगे। ये सीजनल नहीं होता है, ये पेट्रोल डीजल गैस का मूल्य जो है सीजन पर आधारित नहीं है, ये मैं इतना जानता हूँ। अब उनको कुछ कहना है तो कहे और ठीक कहे कि गर्मी में मूल्य घट जाएंगे, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि राजनीतिक सरगर्मी में मूल्य घटेगा। राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ेगी, उसमें मूल्य घटाएंगे ही राजनीतिक कारण से, क्या कि वोटर को आकर्षित करना है, अपना खर्चा भी बचाना है। सर, आप बड़ा सीधे तरीके से बात करते हैं क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं। अभी आप एक बातचीत बोले कि सरकारें जो है वो चुनाव के समय में पैसे जो जनता को जो परेशानी होती है वो कम या अधिक करती है उस समय। झारखंड सरकार किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? चूँकि जो बैट लगता है सर पेट्रोल पे, आप सरकार में मंत्री हैं, तकरीबन 22% बैट है, उसके बाद 1 रुपया और अलग से शेष लगता है, तो राज्य सरकार भी किसी तरीके से तो राहत दे ही सकती है। आप देख लीजिएगा, 3 तारीख को बजट पढ़ूंगा, मैं ही वित्त मंत्री हूँ, पढ़ूंगा, उसके बाद पूछिएगा हमसे, उसके बाद पूछ लीजिएगा। तो जनता ये उम्मीद करे कि राहत मिलने वाली। हमने उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। टैक्स जो हम लोग लेते हैं देने के लिए, सरकार खाती नहीं है टैक्स के पैसे, देती है दूसरे को। हम उस दिन बताएंगे कि हम किन किन के हाथों में पैसे देने जा रहे हैं। सर, आप जो तर्क दे रहे हैं, नहीं सर, सवाल ले लीजिए, आप जो तर्क दे रहे हैं सर कि सर जनता से जो टैक्स हम लोग वसूलते हैं सरकार के रूप में, वही पैसा उन लोगों को वापस भी पहुंचाते हैं अन्य योजनाओं के तरह। केंद्र सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार की तरफ से तो लगातार यही बोला जा रहा है, तो फिर आप लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं कहाँ दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा, 3 तारीख का मैं स्पष्ट न करूँगा केंद्र सरकार कितना देते हैं और हम कितना देते हैं। केंद्र सरकार 54 देते हैं, हम 1.5 रुपया देते हैं। बात तो समझिए ना, मैं 3 तारीख को ना खुलासा करूँगा, 3 तारीख का बोलिएगा, खुल के बोलूँगा। अभी वित्त मंत्री हूँ, सेक्रेसी मेंटेन करना है हमको, नैतिकता हमारी है, चीज़ों को नहीं बोलूँ बाजार में। बिल्कुल सेक्रेसी मेंटेन कीजिए। वैट पे कोई राहत मिल सकता है? 3 तारीख को, आप बात मानिए मेरी को, 3 तारीख को बोलूँगा इस पर। तो ये वित्त मंत्री हैं झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में, जो कह रहे हैं कि जनता के ऊपर जो बैट लग रहा है उस पर सरकार राहत देने के लिए सोच रही है और हो सकता है कि 3 तारीख को जब बजट पेश हो विधानसभा के भीतर तो उस दिन जो है राहत मिल सकता है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम
शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in